जैसे पूजा का कोई नियम होता है, जैसे मंदिर की एक मर्यादा होती है, हर जगह के नियम हैं, लेकिन दुनिया की राजनीति में एक नियम है। वो नियम की सबसे ज्यादा अगर भरमार है तो भारत में है। राजनीति में एक नियम है कि आपको झूठ बोलने की इजाजत है, बड़ी बड़ी बातें करने की इजाजत है, लेकिन जब इस मंच पे कोई राजनीतिक सभा ना हो रही हो, कोई नेताजी न आए हो, अगर मेरे संत शंकराचार्य आए हो, तो फिर उनको एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए सच बोलिए, सपाट बोलिए, बिना घबराहट के बोलिए। और जब आप सच बोलते हैं तो सच की ताकत यह होती है कि बिलौली नाम की एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा ताल्लुक, जब मुझे सुबह यहां लाया गया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी गिनती में युवा आएंगे। कहा जाता है कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है, उल्टे सीधे काम करते हैं। यह इसलिए कहा जा रहा है कि आपने युवाओं को सही बात नहीं बताई, उसकी शक्ति का बोध नहीं कराया। आप उसकी शक्ति का बोध सिर्फ अपने स्वार्थों तक कराते हो। इस मंच पर खड़े होकर के मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां सनातनी है, बिना लालच के पूरी शक्ति के साथ सच बोले, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सच नहीं बदल सकता, और सच न बोलने के कारण इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स पे, इस कायनात में जब से यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से हम हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हम रहेंगे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 3000 साल पहले आया, वो कहीं नहीं मिलते। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, 2000 साल पहले पैदा हुआ, 3000 साल पहले पैदा हुआ। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ पैदा हुआ है। उसके पैदा होने की ना कोई डेट है, और जिसके पैदा होने की कोई डेट नहीं होती उसका कभी मृत्यु नहीं होती। सनातन अनंत है। मैंने साफ शब्दों में कहा, जब तक इस ब्रह्मांड पे किसी पेड़ में, पौधे में एक भी जान है, तब तक सनातन रहेगा। कोई किसी पार्टी का नेता, दो दो कौड़ी के लोग अपना कद बढ़ाने के लिए अगर सनातन को डेंगू कह रहे हैं, ऐसे डेंगू मरते रहेंगे, सनातन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सनातनियों से मेरी एक ही बात बार बार कहता हूं, खूब ताकत के साथ सच बोलना। सच न बोलने के पीछे लालच होता है, और यह साइंस कहती है, यह विज्ञान कहता है कि जो लालची होता है, जिसे यह लगता है मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे भरी सभा में नेताजी को टोकने से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मनुष्य जब लालची होता है, किसी भी प्रकार का लालच उसके मन में आ जाए, लालची मनुष्य कायर हो जाता है। उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी सोच में कायरता आ जाती है, क्योंकि वो लालची है, उसे कुछ प्राप्त करना है, उसे कुछ मिल जाए जिसके लिए वो गिड़गिड़ाना चाहता है, और अपने सामने वाले की अमानवीय हरकतों को बर्दाश्त इसलिए करता है कि कहीं ये नाराज हो गया तो मुझे ये नहीं मिलेगा। तो लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य, कायर समाज शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है।
2024 के भारत में सनातनी हिंदू समाज को कम से कम, अगर हम आधुनिक दौर की इतिहास को भी देखें, मैं उस अनंत काल में आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं आपके सामने के इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं। 700 साल के बाद पहली बार भारत के अंदर सनातनी होने का आपको पहली बार अनुभूति हुई है। आप सनातनी हैं ये कहने में, इसका प्रदर्शन करने में, इसका गर्व महसूस करने में आपको डर लगता था। जब जब समाज बदला तब तक सत्ता पे वो बैठे जैसा समाज चाहता था। जब आप 2 रुपए किलो चावल में बिके तो सत्ता पे बैठने वाले कुछ हजार में बिक गए। जब आपने अपने हीरो को इसलिए वोट नहीं दिया कि भाई हमें सस्ती आलू, सस्ता प्याज, सस्ता गेहूं नहीं चाहिए, हमें सत्ताओं से सिर्फ इतना ही चाहिए कि भारत की अनंत काल की संस्कृति और सभ्यता, जिसे इस देश में अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, कोई ऊंट पे बैठ के आया, कोई घोड़े पे बैठ के आया, कोई हवाई जहाज से आया, जिसने भी लूटा है, जिसने भी इस भारतीय सनातनी सभ्यता को तोड़ा है, नष्ट किया है, जिसने भी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी, उस विश्वविद्यालय उस जमाने हमारे यहां था। आज के बच्चों को पता चलता है कि कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। जब विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी तब हमारे पूर्वजों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तब हमारे पूर्वजों के वहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपकी संस्कृति में और दूसरों की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क देखिए। हमारे यहां से जो भी सनातनी गया, ज्ञान लेके गया, उसने दुनिया के अंदर उस ज्ञान की रोशनी पहुंचाई। लेकिन जो ऊंट पे बैठ के आए थे, उनको लगा कि अगर ज्ञान लोगों से छीन लिया जाए, उनकी किताबों को जला दिया जाए, उनके विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर इसकी संतानें ऐसे ही पैदा होंगी जो ये पढ़ेंगी। क्योंकि अगर वो नालंदा में आग ना लगाते, जिस नालंदा की लाइब्रेरी में 4 महीने तक वो किताबें जली, और उनको लगता था कि नालंदा जलाने के बाद सनातनी हिंदू समाज अज्ञानी होगा। हां, हुआ। उस कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि आपका समय नष्ट हो गया। और हमेशा ध्यान रखिए, जो अज्ञानी होते हैं उनका संकट यह होता है कि उन्हें ज्ञानियों से बहुत डर लगता है। उन्होंने ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया। वो जो गोरे अंग्रेज आए थे, उस अंग्रेजों के एक बड़े लीडर ने ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक भाषण दिया, जिसे आज का समाज शायद कम जानता होगा। यह वहां की पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है, और उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने 1835 में अपने यहां ये भाषण दिया कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है, सनातनियों को लूटना है, इस व्यवस्था जो सनातन द्वारा बनाई गई है, अगर इस राज को सालों साल करना चाहते हैं, तो एक संस्था है जिसे सनातनी जीता है। उस संस्था को
अगर छिन्न भिन्न कर दें, उसको डिसमेंटल कर दें, तो अंग्रेज लंबे समय तक राज कर सकते हैं। और उस स्पीच की आखिरी लाइन है कि अगर राज करना है तो एकमात्र संस्था है भारत में जिसे गुरुकुल कहते हैं। ये गुरुकुल जीवन जीने की पद्धति और पढ़ाई से लेके जीवन अंत तक का सबक सिखाता है, और यही वो संस्था है जिसके कारण सनातनी तब भी मानता था, और आज मैं उसकी कोशिश करता हूं कि आपको वही बात बताऊं। जब तक इस समाज में गुरुकुल थे तब तक यही बताया गया कि भारत जाति प्रधान कभी नहीं था। ये जो आज ये जाति, उसकी जाति, ये नीची जाति, ये ऊंची जाति, ये नहीं था। कोई मनुष्य अपनी मां के पेट से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठाकुर कोई नहीं पैदा होता है। भारत अनंत काल से जाति प्रधान नहीं रहा। भारत अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है। आपको लोगों को पता नहीं, जिन नेताजी को बताना चाहिए था, जिस समाज में काम करने वाले लोगों को बताना चाहिए था, वो भी दाएं बाएं करते हैं और मंच पे खड़े होते ही कुछ भी बोलने लगते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, आज संचार क्रांति के दौर में यहां मंच पे कोई खड़ा हो आपसे झूठ बोल के नहीं भाग सकता। भारत में पहली जातिगत जनगणना किसने कराई थी, क्यों कराई थी, इसकी जानकारी आपको पता होगी, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, और क्यों कराई थी वो जब आप समझेंगे तब आज आपको समझ में आएगा कि यह विषय इस समाज में उठा क्यों है। मैं कहा कि जब आप कोई बीमार हो जाता है, जब आप किसी तकलीफ से ग्रस्त होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपकी बीमारी के कारण ढूंढता है कि ये बीमारी आपको शुरू कब हुई। तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि आपके पिताजी को भी थी, आपके दादा को भी थी, आपके परदादा को भी थी। वो ऐसे ट्रेस करते करते उस बीमारी को ढूंढता है, और जब उसको यह पता चल जाता है कि बीमारी शुरू कब से हुई थी, तब सही इलाज होता है। हम बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जड़ से नष्ट किया जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने होम्योपैथी को ही समाप्त कर दिया। तब हमें पता चलेगा कि जातिगत जनगणना जिन लोगों ने शुरू की थी, उनके वंशज आज जातिगत जनगणना की बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूं, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। 1857 इस तारीख को याद कीजिए। 1857 को इस देश में एक महान आत्मा, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं बलिया तक गया, उनका खंडर पड़ा मकान तक देखने गया, क्योंकि इस सफर में मैंने एक ही फॉर्मूला तय किया है, जब तक किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुंचता तब तक उस विषय को मन से नहीं उठाता। बलिया गया, उनके घर में जो भी उनके वंशज मिले उनसे मिला, वहां कई सौ साल पुरानी किताबें मिली। जब उनसे मुझे तथ्य पता चला तब मैंने हर मन से यह बात कही कि तुम्हारा असली हीरो, पहले स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो बड़े बड़े पागलों के नाम आते हैं,
लेकिन मेरा हीरो एक वो ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण, अगर हम आज ब्राह्मण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ कराता है। यह सही नहीं है, यह अधूरी बात है। जिन लोगों ने किसी मक्कारी के कारण, समाज को तोड़ने के कारण, कुछ चंद वोट पाने के कारण यह परिभाषा की है, यही इसी मन से चुनौती दे रहा हूं। बलिया का एक जनेऊधारी ब्राह्मण उस वक्त की फौज में था। उसका कन्विक्शन देखिए, उसका लक्ष्य देखिए। वो ये जानता था कि बिना पुलिस में, बिना फौज में नौकरी करे हथियार नहीं मिलेगा। वो भर्ती हुआ, वो गोरे साहब की सेवा के लिए नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराता है, ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया? बलिया का वो पुत्र जिसे पूरा देश मंगल पांडे के नाम से जानता है, मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण थे। लेकिन जब उस ब्राह्मण को यह लगा कि मैं जनेऊ धारण करे हुआ हूं, यह जनेऊ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब राष्ट्र पे, तुम्हारी आस्थाओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी मां बहन बेटियों का सुहाग, उनकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और सामने अंग्रेज अफसर के सीने में 10 गोली उतार दी। यह है हमारे यहां जो लोग कहते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने छत्रियों वाला काम किया कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा इस वक्त यह जरूरी है, जब पूजा का समय होगा तो पूजा कराऊंगा। इसलिए हमारे यहां उस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य को यह चिंता हुई कि अगर एक ब्राह्मण, जिसे हम समझते थे कि सिर्फ वो तो पूजा कराता है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उससे पूरी अंग्रेज सेना में खलबली मची और वो गिनती में कम थे। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया कि किस तरीके से ये घटना दोबारा ना घटे। तो 2 काम किए उन्होंने। ये इतिहास की किताबों में मक्कार 6 इस देश में शिक्षा मंत्री, एक विशेष सोच के, एक विशेष पंथ के 6 शिक्षा मंत्री आए। इसलिए अकबर महान है इस देश में, औरंगजेब महान है इस देश में। लुटेरों को, चोरों को, बलात्कारियों को आपका हीरो उन्होंने बनाया है। 1857 की घटना के बाद 2 घटनाएं भारत में घटी हैं। सही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जिस बीमारी से सनातनी हिंदू समाज, आज उस बीमारी के कारण मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां दिन के उजाले में भी घर से, सड़क से निकलती है तो उसको डर लगता है कि उसको कोई उठा के ले जाएगा, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करेगा। यह इसलिए है कि हमारे समाज के पुरुषार्थी लोगों को और कामों से फुर्सत नहीं है। अपने बीच में बैठे हुए लोगों को अगर सच बात बता देते, मेरा मानना है, और मैं 10 साल से सिर्फ इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, और जब आप इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो मैं इस बात से नहीं खुश होता कि इतने सारे लोग हैं। मैं इस बात से खुश होता हूं कि मेरी आवाज बिलौली जैसे तालुका तक पहुंच गई है। मुझे आपसे कुछ मिलना नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन मैं आपको तर्कों से इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया एक तरफ और इस सभा का एक बच्चा एक तरफ, वो खड़ा हो, दुनिया कहे कि भले ही ये करोड़ों लोग हैं लेकिन इस बच्चे की बात 100% सच है। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। मैं आपको पिताजी की राह पे नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूं हर घर में एक चाणक्य पैदा हो, हर घर में। जिस महाराष्ट्र की धरती ने इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाने वाले छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया हो,
शिवाजी शिवाजी ऐसे ही नहीं बने। यहां माएं बैठी हुई मेरी, ये साफ कहता हूं। शिवाजी शिवाजी कैसे बने? और जो बेटियां हैं, जो टीवी देखती हैं, जो फिल्म देखती हैं, हम भी देखते हैं, सबको देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने अज्ञानता के कारण, लालच के कारण, अनभिज्ञता के कारण, बिना जानकारी के कारण आपने टीवी देख देख करके मां को फुर्सत नहीं, बेटी को टीवी देखना है, भाई को बाहर घूमना है, तो सच बात कोई तो बताएगा। और वो मां जो घर के कामों में बिजी है, वो अपनी 17 साल 18 साल की बेटी से उसका संवाद नहीं हो रहा है। और बेटी ये समझ रही है कि भारत में सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, और वो तैमूर की अम्मी बनने में लगी है। अगर उसने अपनी मां के साथ बैठी होती और मां को सास भी कभी बहू देखने से फुर्सत मिल जाती, तो मां उसको बताती कि अगर ये महाराष्ट्र में कह रहा हूं कि यहां उसका ज्यादा वजन है, अगर वार्तालाप होता, बेटी के साथ संवाद होगा, बेटी के मन में कुछ सवाल उठेंगे, बेटी समाज की गलत बातें सुन के आई होगी, वो भ्रमित हो सकती है। अगर मां उसके साथ बैठ के संवाद करे, उसकी बात को समझे, उससे अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई है तब भी उससे बात दोस्त की तरह करेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मां ये उसे बताने में सफल होगी कि अगर भारत की धरती पर सुंदरता की निशानी कोई है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। अगर जीजाबाई ना होती तो शिवाजी नहीं होते। आज की माओं को शिवाजी पैदा करने हैं, हकले लंगड़े पैदा नहीं जो फिल्में बनाते हैं। कुछ जो आपके हाथ में है वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ये क्यों नहीं कर रही, इसकी चिंता मत करिए। इसलिए मैंने कहा कि सरकार चुनते वक्त 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने के बिजली के बिल पे जब आप नेता को चुनते हैं तो वह आपकी कीमत फ्री में लगाता है। उनको चुनिए। सरकारें हजारों आएंगी चली जाएंगी। ये सड़कें आज बहुत अच्छी हैं, हो सकता है 50 साल में ये टूट जाएं, फिर नई सड़कें बनेंगी। ये तमाम सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दुनिया में जिंदा कौमें सड़कों के बल पे नहीं जीती हैं। आप और हम इस कारण से नहीं जीते हैं कि सड़क अच्छी बन गई। जब सड़कें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तब भी वेद व्यास पैदा हुए, तब भी कृष्ण भगवान पैदा हुए। असल लड़ाई क्या है जिसके कारण हम सब लोग अपने जीवन के 24 घंटे में 22 घंटे उसी को जीते हैं। यह युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता को जो लोग आए, जिन्होंने इसको छिन्न भिन्न किया, किसी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, किसी ने बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, किसी ने युद्धवंशियों के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे कब्जा किया। कुल मिलाकर के भारत के 42,000 मंदिरों को देश में आई दूसरी ताकतों ने, जिनका अपना मानना था, क्योंकि जो ज्ञान से डरते थे वो समझते थे कि ज्ञान को समाप्त कर दो तो फिर उनकी बेमूर्खता खूब बिकेगी। इसलिए मैं आज फिर कहता हूं, भारत, हर सनातनी को यह समझना चाहिए
ये सड़क बिजली पानी का युद्ध नहीं है, ये हजारों साल पहले इस ब्रह्मांड पे आई उस संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। उस युद्ध में